दोस्तों, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर में जो मंजर देखने को मिल रहा है, ये मंजर देखिए, ये ना हैरान करने वाला है। इस बीच मोदी जी भले ही अबू धाबी रवाना हो गए क्योंकि उन्हें वहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना है, लेकिन उन्होंने फिर एक बार किसानों को पीछे छोड़ दिया, यूं छोड़ दिया। देश का मंजर देखकर दोस्तों इस वक्त लग रहा है कि जनरल डायर ने जैसे जालियनवाला बाग में फायरिंग की आदेश दी थी, मोदी जी ने भी अबू धाबी जाने से पहले, रवाना होने से पहले ऑर्डर देकर के गए कि गोलियां चलाई जाए। और आज बॉर्डर पर पुलिस ने गोलियां चलाई है। और इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सीजीआई चंद्रचूड़ से कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ साहब, इन उपद्रवियों को रोकिए। किसान आंदोलन के पीछे क्या सच है, क्या झूठ है, क्या राजनीति है, आज इस वीडियो में सब कुछ का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज बॉर्डर पर दोस्तों आंसू गैस, वाटर कैनन और इसके अलावा किसानों पर गोलियां चलाई गई, गोलियां बरसाई गई। आखिर ये आदेश किसने दिया है? गोली भले ही रबड़ की चली हो, लेकिन सरकारी बंदूक किनके खिलाफ उठाए गए? किसानों के खिलाफ। और आज जो किसके कहने पर बंदूक ताने गए, जवाब सरकार को देना होगा। दोस्तों, एक वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उपराष्ट्रपति जी का। ये वीडियो आप एक बार देखिए। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को धक्का रहे हो। क्या आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लग रहा है कि किसानों का अपमान हो रहा है? क्या देश की जनता को अब चोट पहुंच नहीं रही? आपने दोस्तों जवान फिल्म देखी होगी। दोस्तों, आप में से किसी ने जवान फिल्म देखी है? जी, शाहरुख खान की जवान मूवी जो कुछ समय पहले रिलीज हुई थी। अगर देखी है तो वो जो 4 घटनाएं दिखाई गई थी ना, जहां सरकार, नेता, मंत्री, अमला किस तरह से आम जनता को लूटते हैं, बदनाम करते हैं और मलाई चाटते हैं, उसे दिखाया गया था। उसमें से आपको वो पहली घटना याद होगी जिस सीन ने हर किसी को झकझोर दिया था, जहां किसान कर्ज ना चुका पाने के लिए आत्महत्या करते हुए नजर आए थे। ऐसे पेड़ के ऊपर वो लटक गए थे, गले में फंदा डाल के। हो सकता है आपको इस बात का एहसास ना हो सकता है आप राम मंदिर का निर्माण देखकर खुश हो जाते होंगे, लेकिन किसान कर्ज के चलते किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, इस सच्चाई से हर कोई वाकिफ नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। शायद आपको इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे देश में आज भी मुद्दे पर ना मंदिर भारी है। फिर एक बार किसान आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। किसान 2024 चुनाव से पहले दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। आज वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश में थे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है, क्योंकि यही एक समय है जब चुनाव में हार के डर से ना शायद फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी उनकी बातें सुन ले और उनकी मांग जो है उसे समझ ले, उसे मान ले। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे लागू नहीं किया। यानी एमएसपी की गारंटी पर मोदी ने उस वक्त हामी तो भरी थी, लेकिन अभी तक एमएसपी की गारंटी के लिए कानून नहीं बनाई गई। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, हम कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी तय करेगी कि आगे किस तरह से एमएसपी पर काम किया जाए। फिर यूपी चुनाव से पहले किसानों को जो पहला प्रदर्शन किसानों ने उस वक्त किया था, उसके आगे हार मानते हुए मोदी जी ने क्यों कहा था कि हाँ, एमएसपी की गारंटी हम सुनिश्चित करेंगे। 2 साल हो गए जनाब, 2 साल। 2024 चुनाव सामने है। अगर अभी भी सरकार एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाती है, अगर कर्ज माफी नहीं करती है, तो अगले 5 साल के लिए किसानों की जिंदगी दुश्वार हो जाएगा। दोस्तों, किसान आंदोलन से सरकार इतना घबराई हुई है कि एक तरफ किसानों से बातचीत करने का प्रयास जारी है, तो वहीं सरकार दूसरी तरफ, यानी 12 फरवरी की रात को ना सरकार की ओर से, किसान नेताओं की ओर से एक मीटिंग रखी गई थी, एक डिस्कशन का मौका दिया गया था। बातचीत करने के बावजूद जो है, 6 घंटे तक बातचीत के बावजूद बातचीत जो है, फैसले जो है, वो बेनतीजे निकले। किसान को अलग अलग जगह पर रोका जा रहा है। दोस्तों, इस ट्वीट को आप देख सकते हैं, जिसे ट्विटर पर शेयर किया गया, जहां
दोस्तों खबर को देखिए कि 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद है, धारा 144 लगाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद किए। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, डबवाली समेत सिरसा शामिल है। इन जिलों में 13 फरवरी की रात को 12 बजे तक डोंगल बल्कि एसएमएस और इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन तमाम जगह पर जो है 15 जिले में धारा 144 लागू किया गया। दोस्तों बॉर्डर पर खबर को देखिए गौर से कि बॉर्डर पर 64 कंपनियां तैनात हैं किसानों की गिरफ्तारी के लिए। दोस्तों किसानों से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से बीएसएफ, सीआईएसएफ जवानों से लैस जो है कि 64 कंपनियां हरियाणा भेजी गई। बॉर्डर पर करीब 70,000 जवान तैनात है। सोचिए बीएसएफ, सीआईएसएफ के जवान जो है वो 70,000 जवान किसानों को रौंदने के लिए या किसानों को चुप कराने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं दबोचने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ये इतने सारे 70,000 जवान तैनात किए गए। स्थानीय पुलिस के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 3 टेम्पररी जेल बनाई गई। दोस्तों सिरसा के चौधरी दलदीर सिंह जो है वो इंदौर स्टेडियम में और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में 2 टेम्पररी जेलें उन्होंने बनाई हैं। कैथल की पुलिस जो है वो एक जेल अलग से बनाई हुई है, यानी टोटल 3 टेम्पररी जेल बनाई गई हैं जिसके जरिए किसान को रोका जाए। यानी आप समझ रहे होंगे कि किसान ने जो मांग की है वो कितना जायज है। एमएसपी, कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को रौंदते हुए थार निकला था उसका भी हिसाब हो। और इन तमाम सवालों के साथ, तमाम मांगों के साथ जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, जिन्हें इस तरह से रोका गया। दोस्तों किस तरह से किले बिछाए गए आप देख ही पा रहे होंगे, किस तरह से गोलियां चलाई गई। और एक आज तक के पत्रकार पर जो है ना, उनके फोरहेड पे, उनके सर पर आप कह सकते हैं एक तरह से, कपाल में जो है एक तरह से गोली लगी भी है। इसके बाद दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसान को दोस्तों उपद्रवी बताया गया। किसान उपद्रव जो है वो उपद्रवी है, वो उपद्रव पैदा कर रहे हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए सीजीआई कार्रवाई करे इस पर, ऐसा भी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। चिट्ठी लिखी गई, दाखिल नहीं किया गया, चिट्ठी लिखी गई। कहा गया, और किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसान उपद्रव पैदा कर रहे हैं, सीजीआई आप कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने सीजीआई को पत्र लिखकर यह कहा है। दोस्तों हमारा देश आज वो बन चुका है कि जब किसान सड़कों पर हैं तो उन पर बात नहीं करनी, उन्हें लेकर के खबरें नहीं चलानी है। मणिपुर में हिंसा भड़क उठती है, 6-7 महीने तक वहां की हालात बद से बदतर रहता है। उसके बावजूद भी सरकार ना सफाई देती है, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री उस राज्य का दौरा करते हैं। लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए, उसे केंद्र शासित राज्य से हटाया जाए, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार इन तमाम मुद्दों को अनदेखा करती हुई नजर आती है। और सरकार क्या फोकस करती है, कहां किन पर ईडी चलानी है, किन पर किसे ईडी के शिकंजे में रखा जा सके, किसके जरिए किसको उठाया जा सकता है, यानी ईडी का इस्तेमाल करके हेमंत सोरेन को किस तरह से हम जेल में डाल सकते हैं, उसकी परिकल्पना, उसकी साजिश चलती है, सरकार करती है। किस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में ला करके हम बिहार में कब्जा जमा सकते हैं, किस तरह से हम महाराष्ट्र में कब्जा जमा सकते हैं, किस तरह से विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं पर हम ईडी, सीबीआई और आईटी रेड कर सकते हैं। सरकार इसी में उलझी हुई है, क्योंकि सरकार को कुर्सी के सिवाय, सीटों के सिवाय, चुनाव के सिवाय कुछ और नजर नहीं आती है। इसीलिए सरकार भी जानती है, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि उन्होंने किसान आंदोलन, यानी जो पहला किसान का आंदोलन रहा जिसे राकेश टिकैत लीड कर रहे थे, उस किसान आंदोलन में 3 काले कानूनों को वापस तो लिया गया, साथ ही साथ किसानों ने
एमएसपी की गारंटी की मांग की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर जो है वो बात करना चाहते थे और नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था उनसे, उन्होंने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी पर हम काम करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, अब जो है अब भी उस पर ना तो कोई कानून बनी है और बिना कानून बने एमएसपी की गारंटी संभव नहीं है। फिर 2 साल से सरकार कर क्या रही थी? सरकार भी जानती है, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, कृषि मंत्री भी जानते हैं कि किसान जो मांग उठा रहे हैं वो मांग जायज है, उस मांग में कोई भी राजनीति नहीं है। किसान ये मांग पहले से करते आ रहे हैं और अब 24 चुनाव को देखते हुए वो इसलिए कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले अगर सरकार पर दबाव बनाया जाए तो सरकार कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठाएगी। इसी आस के साथ, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि अभी भी उनका जो है सरकार से, नरेंद्र मोदी से, कृषि मंत्रालय से कहीं ना कहीं जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, इसीलिए वो फिर से विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं कि अब जो है पिछली बार 3 काले कानूनों को वापस लिया गया, अब कानून ला करके एमएसपी की गारंटी हो, कर्ज माफी हो और लखीमपुर खीरी में जिस तरह से थार ने किसानों को रौंदा था उसकी उचित कार्रवाई हो। अब इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति जी को सोचने की जरूरत है कि किसानों को रोकने के लिए उन्हें जिस तरह से उपद्रवी कहा जा रहा है, उनके लिए जिस तरह से कीले बिछाए गए, उन्हें जिस तरह से रोका जा रहा है दिल्ली में कूच करने के लिए, क्या वो किसानों का अपमान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले एमएसपी की गारंटी पर जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस 2 साल में वो निभा नहीं पाए? क्या ये किसानों का अपमान नहीं है दोस्तों? क्या ये जाटों का अपमान नहीं है? आप अपनी राय क्या सोचते हैं इस पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हमेशा हमेशा आपको सच दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।